डीएनए मित्रों, आज शनिवार है, वीकेंड चल रहा है, लेकिन इस वक्त दुनिया वीकेंड नहीं, वॉर मोड में है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर नोटिस जारी कर दिया है। मित्रों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। हमने कल आपको बताया था अगले 24 घंटे के अंदर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। यह मियाद आज पूरी हो चुकी है और ट्रंप ने वॉर नोटिस भी दे दिया है। जवाब में खलीफा ने मिटा देने की धमकी दी है। यानी कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस बात की आशंका इतनी प्रबल हो सकती है कि आप जब कल सुबह सोकर उठें तो आपको तेहरान में धमाकों की शायद तस्वीरें दिखाई दें और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डों में आग बरसती नजर आए। दुनिया इस बात की आशंका भी जाहिर कर रही है। जो कुछ वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ हुआ, कुछ वैसा ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ भी हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के उन बड़े संकेतों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो जल, थल और नभ से आ रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को वॉर नोटिस दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ईरान से समझौता नहीं, युद्ध होगा। इसका मतलब यह कि अब खामनेई के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ वॉर है। ट्रंप ने खुद बताया है अमेरिका की नजर ईरान और खामनेई दोनों पर है। हमने कल आपको डीएनए में अमेरिका के घातक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के मिडिल ईस्ट की तरफ आने की खबर दिखाई थी। अब 24 घंटे बाद यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उस क्षेत्र में पहुंच गया है जहां से ईरान पर डायरेक्ट हमला हो सकता है। मित्रों, अब इजराइल ने भी वॉर रेडी होने के संकेत दे दिए हैं। यानी हमला करने और ईरान का जवाबी हमला रोकने के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल ट्रंप के लिए लड़ेगा। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा। ईरान और खामनेई दोनों ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया है। खामनेई ने कल जुमे की नमाज में हिस्सा नहीं लिया। खबर है खामनेई सुरक्षित बंकर में चले गए। ईरान की सेना और खामनेई की पर्सनल सेना यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को धमकी दी है, खामनेई या ईरान पर हमला हुआ तो अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा। यानी ईरान निर्णायक जंग लड़ेगा। दुनिया इस महायुद्ध की आशंका से सहमी हुई है। कई पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट के देशों की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनसे अमेरिकी इंटेलिजेंस अमेरिका शेयर करता है। मित्रों, आज हम एक एक करके इन संकेतों को देने वाली तमाम घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका ने किन हथियारों की मदद से ईरान को जल, थल और नभ यानी आसमान में घेर लिया है। ट्रंप क्यों अब मादुरो की तरह खामनेई को भी जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं और यह काम कैसे किया जाएगा, आज आपको यह भी जानना चाहिए। अमेरिका ने ईरान में कौन कौन से टारगेट फिक्स किए हैं और इस हमले में इजराइल अमेरिका की क्या मदद करने वाला है और ईरान पर हमले के बाद ईरान किस दिशा में सबसे पहले जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बातें बहुत साफ साफ कही। वो अब खामनेई को मौका देने की बात नहीं करना चाहते। समझिए, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे ट्रंप ने देश छोड़ने का विकल्प दिया था, लेकिन खामनेई को वो पद या देश छोड़ने का विकल्प नहीं देना चाहते। इसके अलावा अब वो ईरान से कोई डील करने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब साफ है, अब ट्रंप ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है और इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। इसलिए अब वो ईरान को बातचीत का मौका भी नहीं देना चाहते। वैसे ट्रंप की इस बेरुखी के लिए ईरान भी कम जिम्मेदार नहीं है। हमने कल आपको डीएनए में बताया था किस तरह अमेरिका की हमला न करने की पहली शर्त को तोड़ते हुए ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की शुरुआत कर दी गई। हमने कल आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान भी सुनवाया था जिसमें उन्होंने बताया था ईरान ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा उनके कहने पर रद्द कर दी। आज ईरान ने ट्रंप के दावों पर उकसाने वाला जवाब भी दिया है। ईरान की न्याय व्यवस्था के चीफ प्रोसिक्यूटर यानी ईरान के सरकारी वकीलों के प्रमुख मोहम्मद मुवाहिदी ने ट्रंप के इस दावे को झूठा करार दिया। मोहम्मद मुवाहिदी ने साफ किया, ईरान न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। मुवाहिदी ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो कोई ऐसी संख्या है और ना ही किसी बाहरी दबाव में फांसी रोकने का कोई आदेश जारी हुआ है। मोहम्मद मुवाहिदी ईरान की वो शख्सियत हैं जो तय करते हैं कि देश में किस पर मुकदमा चलेगा और कैसे चलेगा। इस सिस्टम में उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनकी बात की अहमियत भी बहुत ज्यादा है।
मोहम्मद मुवाहिदी ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप के दावे पर खामनेई के करीबी के तीखे जवाब से अब अमेरिका बौखला गया है। इसीलिए अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। ईरान पर हमले की सिर्फ यही वजह नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, अमेरिका ने मदद नहीं की तो ईरान में 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान में 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी भी अपने साथियों की जिंदगी दांव पर लगे होने की बात कह रहे हैं। यानी अमेरिका को ईरान पर हमला करने की बड़ी वजह भी मिल गई।